नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस जो है वो चैप्टर वाइज हल कर रहे हैं और उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लघु गणक को समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इससे पहले अन्य भी चैप्टर कराए जा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में हम लघु गणक को समझेंगे और यह चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पार्ट 2 भी कुछ समय बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों पार्ट 1 में हम लघु गणक से किस प्रकार हम घातांक में बदलते हैं, घातांक से किस प्रकार लघु गणक में बदलते हैं, साथ ही साथ लघु गणक क्या होता है, पूर्णांश क्या होता है और अपूर्णांश क्या होता है, यह सब समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। इसमें सिर्फ वही प्रश्न है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और लघु गणक से तो पेपर में क्वेश्चन पक्का कंफर्म रहता ही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि लघु गणक होता क्या है। तो दोस्तों अगर तीन राशियाँ दी हुई हैं ए, एक्स और n, और यह राशियाँ जो हैं इस प्रकार से संबंधित हैं कि यह a की घात x बराबर n है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो x होगा दोस्तों वह a पर n की घात हो जाएगा, उसी को हम log कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही तरीका होता है इसको दर्शाने का। यानी अगर कोई घात में लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो इस घात का बेस है उसको बेस मानते हुए जो अन्य दो संख्याएं हैं इनको आपस में बदल देते हैं और यही लघु गणक होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको परिभाषित करके लिखना होता है। अब हम समझते हैं कि पूर्णांश क्या होता है और अपूर्णांश क्या होता है। दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि पूर्णांश क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई संख्या दी हुई है 14.057885, तो दोस्तों यह जो दशमलव के बाईं तरफ होता है इसको हम पूर्णांश कहते हैं और दशमलव के जो दाईं तरफ होता है उसको अपूर्णांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है कि आपको लॉग की टेबल कैसे देखनी है, वह नहीं है। तो दोस्तों हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को समझेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है घातांकीय रूप को लघु गणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों यह आपका पहला इसमें पार्ट है, यह घातांक रूप में लिखा हुआ है, यानी 5 की घात 6 लिखा है, इसलिए हम घातांकीय रूप कह रहे हैं। 5 की घात 6 बराबर 15,625 लिखा है, इसको लघु गणक रूप में बदलना है। तो दोस्तों यह जो 5 है घात 6 है, तो 5 जो है वह आधार है, तो जब हम लॉग में बदलेंगे तो लॉग में भी हमारा 5 आधार रहेगा। इसके अलावा जो बाकी दो संख्याएं हैं उनको आपस में बदल देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इन दोनों संख्याओं को आपस में बदलना होता है, परंतु आप गलत कर देते हैं। बस जो यह आधार है इसको भी लॉग का आधार लिखिए और दोनों को आपस में बदल दीजिए। दोस्तों आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने लॉग के रूप में लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। तो दोस्तों आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपको लॉग के नियम पता होंगे। तो दोस्तों नियम बताने से पहले मैं आपको चेक करने का तरीका भी बता देता हूं कि यह जो 15,625 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 6 लिख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में ही लिखा है। प्रश्न गलत तो नहीं होगा, तो यानी 5 की घात 6 हो गया और हमने बेस में 5 लिखा है तो 5 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग का यह नियम होता है कि अगर लॉग m की घात n लिखा है तो जो n होता है वो बाहर आ जाता है, यानी 6 बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा log 5 टू द बेस 5। एक और नियम होता है कि log m टू द बेस m है या फिर log a टू द बेस a है, यानी 5 टू द बेस 5 है, तो यह दोस्तों 1 हो जाता है, यानी 6 गुणे 1, यानी जो आपने बाईं तरफ लिखा है वह दाईं तरफ के बराबर आ जा रहा है, तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो प्रश्न 1 का ही है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 10 की घात -3 बराबर 1/10 की घात 3। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना हो और डायरेक्ट जैसे मैंने बताया उसी प्रकार लॉग लिखिए। और 10 की घात -3 है जिसमें 10 जो है वो आधार है, तो आधार लिखिए यहाँ पे, और बाकी जो दो संख्याएं बच गई उनको आपस में बदल दीजिए।
ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो जब यह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी log 10 की पावर -3 टू द बेस 3 बराबर -3। दोस्तों यह दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं, आप चाहें जो भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप चेक भी करेंगे तो log m की घात जो n दिया हुआ है तो n बाहर आ जाएगा यानी -3, और log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा बराबर -3, और यह दोनों सेम हैं यहाँ पे तो यह 1 हो जाएगा यानी -3 बराबर -3, यानी आपने बिल्कुल सही लिखा है। दोस्तों यह जो चेक करने का तरीका है यह आप अपने रफ वर्क में करिएगा, और क्वेश्चन जहाँ पूछे उसको आप वहाँ पे सिर्फ आपको यही लिखना होगा। अब हम देखते हैं लघु गणक रूप से घातांकीय रूप में प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब आपको लॉग के रूप में दिया है और घात के रूप में बदलना है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लॉग का बेस है उसको पहले लिखना है और बाकी दोनों संख्याओं को आपस में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 125 आ जाएगा, यही घातांकीय रूप हो जाएगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें इसको घातांकीय रूप में बदलना है। तो दोस्तों 13 को वैसे ही लिखेंगे, बाकी दोनों संख्या आपस में बदल जाएंगी, तो 13 की घात 2 बराबर 169 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लघु गणक से घात के रूप में कैसे करते हैं और घात से लघु गणक के रूप में कैसे करते हैं। दोस्तों जो मैंने चेक करने का तरीका बताया उसमें एक नियम फॉलो हुआ, वो यहीं से लिया गया है, तो आप एक बार नियम भी सारे अवश्य समझ लीजिए। तो दोस्तों अगर log m गुणे n हो रहा है और बेस a है तो यह दोनों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी log m गुणे n है और यहाँ कोई बेस a दिया हुआ है तो हम इसको log m टू द बेस a प्लस log n लिख सकते हैं। यह हमारा log का नियम होता है। इसके अलावा यहाँ गुणा हो रहा था तो हम प्लस कर रहे थे, अगर m से n का भाग होता है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला नियम है वह है log m की घात n दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बेस कुछ भी हो तो जो घात दिया है वह बाहर आ जाता है, यानी n log m टू द बेस a। ठीक है दोस्तों, यह तीसरा नियम हो गया। अब हम देखते हैं चौथा नियम कह लीजिए, या फिर यह तीसरे नियम पर ही आधारित है। तो दोस्तों चौथा जो नियम होता है वह ये होता है कि log 1 दिया है और बेस में कुछ भी दिया है जैसे कि a, तो यह हमेशा शून्य आता है। यह किस प्रकार शून्य आता है, यह log के थर्ड नियम से ही शून्य आता है, क्योंकि जो log है दोस्तों वह किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य हो तो वह 1 आता है। तो आधार हमारा a है तो हम मान लेते हैं संख्या भी a रही होगी, उसका घात शून्य अगर रखते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी हम 1 की जगह a की घात शून्य लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा यह नियम फॉलो होगा कि यह सामने आ जाएगा और 0 log a टू द बेस a आ गया। तो 0 से जब हम किसी भी संख्या को, या फिर इस नियम पाँचवें नियम से आप समझ सकते हैं log a टू द बेस a होगा तो यह 0 गुणे 1 यानी शून्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पाँचवा नियम देखते हैं। दोस्तों जो पाँचवा नियम है वह यह कहता है कि log a दिया हुआ है और वही जो log a दिया हुआ है वही समान बेस में भी है, तो यह हमेशा 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे और आपको रूपांतरण करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि पार्ट 2 जो आएगा उसकी वीडियो जैसी पड़ेगी वैसी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।